हरे कृष्णा। इस समय पवित्र पितृपक्ष चल रहा है। ये वही समय है जब हम पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये समय पितरों के लिए समर्पित किया गया है। इसमें उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण क्रिया की जाती है और इस विशेष समय के अंदर पितरों के लिए विशेष पितृ स्तुति करने की संस्तुति की गई है। इस स्तुति का वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है और उसकी कथा इस प्रकार है। एक समय ब्रह्मर्षि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे। विवाह करने की इच्छा से वे संपूर्ण पृथ्वी लोक में विचरण करने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी योग्य कन्या प्राप्त नहीं हुई। ऐसे समय में ब्रह्मर्षि रुचि ये सोचने लगे कि आखिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पितृगणों का और मेरा अभ्युदय करने वाला वो स्त्री परिग्रह किस प्रकार हो पाएगा? जब वे इस प्रकार विचार कर रहे थे तो उनके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ कि अंततः मुझे कमल योनि उन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को ही तपस्या करके प्रसन्न करना चाहिए। और इस प्रकार विचार करके महात्मा रुचि ने 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया और इस तपस्या के लिए वे वन में एक ही स्थान पर चिरकाल तक रहते रहे। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा, हे वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? जब महात्मा रुचि ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखा तो उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा कि वे विवाह योग्य एक सुकन्या को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति बनोगे, तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी। प्रजा रूपी पुत्रों की उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध और पिंडदान आदि को संपन्न करने के बाद सअधिकार उक्त कामना की सिद्धि प्राप्त कर पाओगे। इसलिए तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि तुम स्त्री परिग्रह करो, यानी विवाह संस्कार करो। और इस अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने पितरों की ही स्तुति करनी चाहिए, उन्हीं को प्रसन्न करना चाहिए और प्रसन्न होने के बाद ये पितृगण तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। योग्य पूजा विधि से प्रसन्न पितृ क्या नहीं दे सकते। महर्षि रुचि ने जब ब्रह्मा जी का ये वचन सुना तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उसके बाद नदी के एकांत स्थान पर जाकर उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया और उसके बाद इस स्तुति का उच्चारण करने लगे। इस पितृपक्ष में इस पितृ स्तुति को प्रतिदिन पढ़ना और सुनना चाहिए और इस स्तुति से क्या फल मिलता है, इसके विषय में हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पितृ स्तुति का गान और श्रवण करते हैं। श्री रुचिरुवाच नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्तीधिदैवतं देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्पयन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिम् अभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यै सकलैः उपहारैरनुत्तमैः। नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छिद्भिः रुद्धिम् आत्यन्तिकीं पराम्। नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्राद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्चयन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्रजापत्यप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन् ये वै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यैः श्राद्धयताः स्तपोनिर्धूतकल्मषैः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः
ये संयतात्मभिर्नित्यं संतर्प्यन्ते समाधिभिः। नमस्येऽहं पितृश्राद्धये राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरैषैष विधिवल्लो कत्वयफलप्रदानम्। नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये अर्च्यन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः। नमस्येऽहं पितृश्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्पयन्ते जगत्कृत्स्नं नाम्नाख्यातः सुकालिनः। नमस्येऽहं पितृश्राद्धे पाताले ये महासुरः सन्तर्पयन्ते सुधाहारा त्यक्तदम्भमदै सदा। नमस्येऽहं पितृश्राद्धये अर्च्यन्ते ये रसातले भोगैर्शेषैर्विधिर्वन्ना गैकामानभिप्सूभिः। नमस्येऽहं पितृश्राद्धये सर्पैः सन्तपीडितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्वितैः। पितॄन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ध्ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्या ते वै प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्। पितॄन् नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्ति मूर्तः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिः योगीश्वरः क्लेशविमुक्तिहेतुन्। पितॄन् नमस्ये दिवि ये च मूर्तः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानशक्तः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेन विसंहितेषु। तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्। सुरत्वमिन्द्र त्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरत्नानि महागृहाणि। सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति। तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरो न तोर्यैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु। येषां हुतेग्रौ हविषा च तृप्त्यैर्भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थः। ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरो न तोयै। ये खड्गमासेन सुरैरभीष्टे कृष्णे स्थिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यै सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु। कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु। दिने दिने ये प्रतिकृत्य चर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु।
ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिम् पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णः तथा विशाम्ये कनकावदाता नीलीप्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभिद्रोहितेरो अश्नन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भ्रूतिसुजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभिद्रोहितेरो अश्नन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रान् निर्नाशयन्तु त्वयि प्रजानाम् आद्याः सुराणामरेश पूज्या तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निष्वाता बहिर्षत् आजपः सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निष्वात्ता पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा बर्हिषदः पान्तु यां मे पितरः सदा प्रतीचिमाप्यजापास्तद्वदुदीचिमपि सोमपः रक्षो भूतपिशाचेभ्यः तथैवासुरदोषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुर्नघश डीमे ते गणः स्मृतः वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तैते च गणः स्मृतः महान् महात्मा महितो महिमा भावान् महाबलः गणाः पञ्च तथैवैते पितॄणां पापनाशनः सुखदो धनदशान्यो धर्मदो अन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् एकत्रिंशतिः पितृगणा ये व्याप्तमखिलं जगत् त एवात्र पितृगणा तुष्यन्तु च मदाहितात्। श्रीमार्कण्डेय उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्रितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः
तद्दृष्ट्वा सुमहतेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानोभ्यामवनिं गत्वा रुचिः स्तोत्रम् इदं जगौ। श्रीरुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनपि उद्धावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यन्योर्भसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पीतरं जगतामहम् अग्निरूपान् तथैवान्यान् अस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसी ये च इते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। मार्कण्डेय उवाच एवं स्तुतास्तवस्तेन तेजसो मुनिसत्तमः निश्चक्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशो दश निवेदनं च यत्तेन पुष्पगन्धानुलेपनं तद्भूषितानथ स तान् ददृशे पुरतः स्थितान् प्रणिपत्य रुचिर्भक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं इति याह पृथागद्रेत् नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं इति या पृथगाधृतः। इस प्रकार ब्रह्मर्षि रुचि ने पितरों की स्तुति संपन्न की और इस प्रकार कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है, अतः मैं आपसे संतान उत्पादन में समर्थ, श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूँ। इसके उत्तर में प्रसन्न हुए पितरों ने कहा, हे मुनि सत्तम, इसी स्थान पर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से आपको पुत्र प्राप्त होगा। हे रुचि, वो बुद्धिमान मनवंतराधीप होकर आपकी ही रुचि अनुसार इस नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा और आपके इस पुत्र के भी अतिशय बलवान, महापराक्रमशाली, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले अनेक पुत्र होंगे। आप स्वयं भी प्रजापति बनकर 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्वज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करोगे। और जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक इस पितृस्तुति से हम सभी को संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम सभी उस व्यक्ति को उत्तम भोग, आत्म विषयक उत्तम ध्यान, ज्ञान, आयु,
आरोग्य और पुत्र पौत्रादि प्रदान करेंगे। इसलिए कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालु भक्तों को निरंतर इस स्तोत्र के माध्यम से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। जो भी मनुष्य श्राद्ध के समय में भोजन कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समक्ष भक्ति भाव पूर्वक अत्यंत विनम्रता से हमें प्रिय इस स्तोत्र का पाठ करेगा, तो उस स्तवन को सुनने के प्रेम से हम सब भी वहां उपस्थित हो जाएंगे और हमारी वहां उपस्थिति के कारण उस मनुष्य द्वारा किया गया श्राद्ध अक्षय हो जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाएगा, उस श्राद्ध में हमारी तृप्ति 12 वर्षों के लिए हो जाती है। हेमंत ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ करने से 12 वर्ष पर्यंत हमें संतृप्ति प्राप्त होगी। शिशिर ऋतु में इस शुभ स्तोत्र का पाठ करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति रहती है। वसंत और ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ हमें 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करेगा। वर्षा काल के दिनों में इस स्तोत्र पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। जिस किसी घर में लिखकर इस संपूर्ण स्तोत्र को सदैव रखा रहता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहेगी। हे महाभाग, इसलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हम सभी को तृप्ति प्रदान करने वाले इस स्तोत्र को निरंतर सुनना चाहिए। तो ये है इस पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करने के लिए की जाने वाली स्तुति। इस स्तोत्र का फल इतना है कि जहाँ कहीं भी इस स्तोत्र का पाठ होता है, वहाँ के पितृ प्रसन्न तो होते ही हैं, लेकिन उन्हें परम आध्यात्मिक गति भी प्राप्त होती है। इसलिए पितृपक्ष के इन 15 दिनों में प्रतिदिन इसका श्रवण और पठन करना चाहिए। तो आज की पितृपक्ष विशेष स्तुति आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस पितृपक्ष में हम आपके लिए श्राद्ध से संलग्न अनेक कथाएं और प्रमाणभूत जानकारी भी लेकर आने वाले हैं। तो उसे निरंतर सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस श्राद्ध और पितृपक्ष में पूर्ण श्रद्धा से अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे जहाँ कहीं भी हो, उन्हें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और वे परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करें। हरे कृष्ण।